दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सुनील आपका दोस्त स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज एक वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे ताकि आप सभी अवेयर रहें, सुरक्षित रहें और आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो सेव रहे। इसलिए आज के ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने, समझें और देखें क्या मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आजकल ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ गया है और इस ऑनलाइन के बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करने की तो छोड़िए, वो दूसरे का फंड हड़पना चाहते हैं। तो इसी क्रम में एक दो धोखाधड़ी बिल्कुल होती रही है ऑनलाइन में। हम सभी चूँकि जानते हैं कि हम ट्रस्ट वॉलेट पे ऑपरेट करते हैं और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से हम BNB अर्न करते हैं। और BNB एक ऐसा कॉइन है जो कहीं भी हर एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो लोग इस BNB को बिना मेहनत के हड़पना चाहते हैं और आपका जो गाढ़ी कमाई है वो लेना चाहते हैं। तो इस क्रम में मैं आपको कुछ सुझाव, कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं कि आप सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अभी हमारे सिस्टम में कुछ लोगों के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली है कि ट्रस्ट वॉलेट का जो 12 शब्दों का कोड होता है वो लोग बोलते हैं कि आप इसको सुरक्षित कर लीजिए, आपका प्राइवेट की सेव कर लीजिए। आपके पास है या नहीं है पता नहीं, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, फिर वो आपके सामने एक फॉर्म खोल के देंगे। मैं आपको वो फॉर्म दिखाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल साथ में बने रहें। मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ जिसमें हमें ये चीज़ें दिखेगी। ये देखिए, ये फॉर्म है। कहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट का 12 शब्द कोड बहुत ज़रूरी है, इस प्राइवेट की को सेव कर लीजिए। आपने सुरक्षित रखा है नहीं रखा है, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित करिए। और आइए हम बताते हैं कि कैसे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को सेव रख सकते हैं। तो वो आपको ऑनलाइन पे बुलाएंगे, आप अपना लिंक शेयर करेंगे, 12 शब्दों का कोड बोलें कि आप यहाँ पे लिखिए 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ आपसे लिखवा देंगे और बोलें कि इसको आप अपने तिजोरी में रखिए। दोस्तों आपने लिख दिया साफ सुथरे शब्दों में, ये साफ सुथरे शब्दों में आपने लिखा, बट आप किसकी निगरानी में लिख रहे हैं? ये किसी थर्ड पार्टी, किसी ऐसे व्यक्ति के निगरानी में लिख रहे हैं जिसको आप जानते नहीं, आपने कभी मिला नहीं, या आप जानते भी हैं तो किसी थर्ड पार्टी को क्यों देंगे हम 12 शब्दों का कोड, क्यों बताएंगे? आपने अपनी डायरी में लिख रखा है, उस डायरी में ऑलरेडी तो सेव है, हमको और कहीं सेव करने की ज़रूरत क्या है? तो ये इस तरह के बहाने बना करके कोई थर्ड पार्टी आपके 12 शब्दों का कोड लेना चाहता है। तो ये 12 शब्दों का कोड बहुत सुरक्षित तरीके से हमें रखना है। इस तरीके से आपसे आपकी आईडी नंबर, आपका एवरग्रीन का आईडी नंबर, आपका नाम, आपकी ज्वाइनिंग की तारीख, सीनियर और सीनियर का नंबर, ये सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका बचा कहाँ प्राइवेसी? आपने सब कुछ तो दे दिया। कभी भी मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप सभी कभी भी किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मीटिंग्स में, कभी जूम पे, गूगल मीट पे, टेलीग्राम पे, कभी भी ऐसे अपने 12 शब्दों का कोड, अपनी कोई भी जानकारी जो आपका पर्सनल हो, कभी भी शेयर ना करें। नहीं तो ये जो 12 शब्दों के कोड है वो अगर आप शेयर कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि आपकी सारी इनकम जो आएगी, वर्किंग की या नॉन वर्किंग की, आपका एक्टिव इनकम हो या पैसिव इनकम हो, जिसके पास वो कोड रहेगा वो आपकी गाढ़ी कमाई ले जाएगा। फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा। एक बार ये 12 शब्दों के कोड आपने गलती से भी मिस कर दिया, गलती से भी शेयर कर दिया, तो फिर आपके हाथों से आपका ट्रस्ट वॉलेट चूक जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये फिक्स प्रोग्राम है, ये चाबी फिक्स होता है, एक वॉलेट का चाबी एकदम फिक्स होता है। भले ही आप 1 सेकंड के लिए ही क्यों शेयर ना करें,
करेंगे तो आप नुकसान में हो जाएंगे। वो कि पता नहीं किसके पास रहेगा और जब आपके फंड उसमें आएंगे तो वो फिर गायब हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आप सभी को सावधान करना चाहूँगा कि ये जो 12 शब्दों का कोड है किसी भी मंच में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी अपलाइन को तक नहीं बताना है। आपको आपके घर में जो डायरी है उस डायरी में लिखिए, 2-3 डायरी में लिखिए। आप अपने घर के सदस्यों को बता सकते हैं। आपके घर के सदस्य आपके माता पिता हो गए, आपके पति हो गए, आपके बच्चे हो गए, आप उनको बता सकते हैं, बट किसी भी तीसरे पार्टी को नहीं। आपकी इनकम आपके परिवार और आपके सदस्यों के लिए है, घर के सदस्यों के लिए, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। तो इस बात की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट हमारा बहुत ही सुरक्षित वॉलेट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अकाउंट है। बैंक अकाउंट जैसे आपका सेफ रखते हैं ना, उसी तरह ये भी बैंक अकाउंट है। इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी की गाढ़ी कमाई रहती है। तो फ्यूचर में आपको आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना रहे, इसलिए बी वेयर, बी केयरफुल, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ दोस्तों, आप इस ट्रस्ट वॉलेट के 12 शब्दों के कोड या आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना शेयर करें किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि ऑनलाइन का फ्रॉड का ज़माना आ चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आइए मैं बता देता हूँ, आइए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सुरक्षित रखते हैं। तो आपके 12 शब्दों के कोड आपके हाथों से निकल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से नहीं करना है। बिल्कुल आपकी एक बार आपने शेयरिंग कर दिया ना आपका 12 शब्दों का कोड, तो वो एक स्क्रीनशॉट तुरंत मारेंगे, आपका 12 शब्दों का कोड उनके पास चला जाएगा। फिर आपके पास जब भी वो फंड आएगा वो निकल लेंगे। फिर आप हाथ मलते रह जाइए कि सर मेरा वॉलेट से BNB गायब होते जा रहे हैं, BNB गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। ऑनलाइन फ्रॉड का ज़माना चलता जा रहा है, तो आपकी सतर्कता ही आपके लिए बचाव रहेगी। ठीक है, तो मिलजुल करके आप अपने सभी ग्रुप में सभी लीडर्स को सावधान करें। कोई भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज को आप फॉरवर्ड ना करें जिसमें आपको लगता है कि इसमें किसी की प्राइवेसी को खतरा हो। जब तक आप उसका एनालिसिस ना करें तब तक आप उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। कहीं से भी निकला हो लेकिन आपके पास आके स्टॉप हो जाना चाहिए। वो केवल और केवल समाज के हित में होना चाहिए जानकारी, तभी आप उसको भेजें। और ऐसे कभी भी कोई ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें जिससे सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचे या कहीं से भी आपको लगे कि इस जानकारी से किसका अहित होता हो, बिल्कुल ना करें। तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको आज भले ही इनकम ना आ रही हो लेकिन फ्यूचर में इनकम आएगा। तो इस वॉलेट को संभाल कर रखें क्योंकि ये मोस्ट ट्रस्टेड वॉलेट है। यहाँ पे आपको आपकी सारी इनकम रहती है। अगर आपने शेयर कर दिया तो आपकी सारी इनकम कोई और ले जाएगा, तो आपके काम करने का सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो जो फ्यूचर में आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं कि हमसे इससे बहुत बड़ी इनकम आएगी, हम उससे अपने सारे सपने साकार करेंगे, तो वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि ये ज़माना डिजिटल का है। अगर डिजिटल तरीके से भी आपको सेफ रखना है तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने वॉलेट को अपने पास रखें, कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। तो मैं आपका दोस्त विदा लेता हूँ आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।